मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए, आप लोगों ने अगर पिछला वीडियो देखा होगा कि हम जीमेल कैसे बनाएं और उसका उपयोग आगे कैसे करना है। हमको असाइनमेंट और होमवर्क वगैरह आज सबको देना रहता है और सबको देखना रहता है। इन सब कार्य के लिए हम आप लोगों को एक सुझाव स्वरूप एक कृति बता रहे हैं, जिसका उपयोग आप करके बहुत आसानी से अपनी असाइनमेंट, होमवर्क, चाहे आप टेस्ट लेना, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको मेरा नया अपडेट मिलता रहेगा। तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग गूगल क्लासरूम का उपयोग करने जा रहे हैं। तो गूगल क्लासरूम का उपयोग करने के लिए हम सबसे पहले अपने गूगल प्ले स्टोर से हम उस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे आप अपना प्ले स्टोर में जा करके, ये है हमारा प्ले स्टोर, यहाँ पर जा करके आप अपना गूगल क्लासरूम को डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऐसा करेंगे तब आपको ऐसा मिलेगा, देखते जाइए। यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, गूगल क्लासरूम। ये आ गया यहाँ पे गूगल क्लासरूम, देखते रहिए। इस गूगल क्लासरूम को मैं एक बार ऐसे बता रहा हूँ, देखिए ये गूगल क्लासरूम। हम इसको टच करेंगे तो हमको इस तरह से हमको गूगल क्लासरूम हमारे प्ले स्टोर में उपलब्ध होगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं इसको, आप इसको इंस्टॉल कर लें। इस तरह से आप इंस्टॉल करेंगे तो इसके लिए कुछ समय लगेगा, आपको वेट करना पड़ेगा। अब देखिए ये डाउनलोड हो गया है, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पर जब पहली बार करेंगे तो यहीं से ओपन कर सकते हैं, बट मैं आपको वहाँ जा करके बता रहा हूँ जहाँ पर आप हमेशा रोज अपने क्लासरूम बनाने में करेंगे। यहाँ से बैक आ जाएंगे इस तरह से। देखिए ये आपको ये गूगल अपना क्लासरूम हमको ये उपलब्ध हो गया है। अब हम उसको टच करके उसको ओपन कर लेंगे। देखिए हम इसको कैसे करते हैं, ये टच किए और इस तरह से ये ओपन हो रहा है ना। यहाँ पे आता है गेट स्टार्टेड लिखा हुआ है। देखिए गेट स्टार्टेड को जब आप स्टार्ट करेंगे तो आगे इस तरह से आपको परिवर्तन इसमें दिखने को मिलेगा। देखिए आप जितना भी ज़्यादा उस मोबाइल में आपका ईमेल, जीमेल सब रहेगा, ये इस तरह से आपको दिखेंगे। यहाँ पर एक मेल है मेरे पास, त्रिपाठी प्रबल 666@gmail.com। इसको मैं ऐसे सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ओके लिखा हुआ है। आप इस ओके को जैसे ही टच करेंगे ये हम आगे बढ़ जाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आपकी स्क्रीन में परिवर्तन दिखेगा आपको और आप इस तरह से आप गूगल क्लासरूम में पहुंच जाएंगे। देखिए मेरे द्वारा ये पहले से बनाया हुआ एक मैथ्स क्लास 9th के लिए बनाया हुआ एक क्लासरूम है। इसको जैसे हम लोग प्लस करेंगे, ठीक है, तो प्लस करेंगे, देखिए यहाँ पे एक प्लस है, तब इसमें हम लोग ये समझो कि अपने क्लासरूम की ओर जा रहे हैं। ये देखिए इस तरह से आप क्लासरूम में जाने के लिए यहाँ पे हमारा 2 कंडीशन अप्लाई होता है, एक क्रिएट क्लास और एक ज्वाइन क्लास। यहाँ पर क्रिएट क्लास टीचरों के लिए होगा और ज्वाइन क्लास बच्चों के लिए होगा। टीचर क्या करेंगे कि हम लोगों को क्लासरूम बनाना रहता है जिसमें हम लोग सारे असाइनमेंट देते हैं और अपना क्वेश्चन वगैरह देते हैं, या हम लोग और कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप से बना करके भी दे सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव भी दे सकते हैं। तो इस तरह से आप बहुत सारे चीज़ टीचर जो देना चाहेंगे बच्चों को अपने ऑनलाइन क्लासेस में, वो सब ऑन रिकॉर्डेड इसी में रहता रहेगा और जब भी आप खोलेंगे उसको देख सकते हैं। तो ये क्रिएट क्लास में जाएंगे टीचर और बच्चे लोग ज्वाइन क्लास, तो हम इसको क्रिएट क्लासेस करेंगे और इस तरह से आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। देखिए आपके स्क्रीन में इस तरह से दिखेगा क्लास नेम, जैसे कि मैंने आप पहले देख रहे थे उसमें एक क्लास बना हुआ था मैथ्स क्लास का। तो आप यहाँ पे जैसे साइंस क्लास में लिख देता हूँ, देखिए ये साइंस क्लास मैंने लिख दिया, ये साइंस क्लास हो गया। अब इस पर सेक्शन को लेकर के चलते हैं। मान लिया आप ए सेक्शन, बी सेक्शन, जिस सेक्शन के लिए बना रहे हैं वो भी ठीक है, या ए ही सेक्शन लिख देते हैं। चलिए यहाँ पर ए सेक्शन हो गया। अब बात रही रूम की। अब रूम आप ऐसा है कि मतलब आपके रूम माने कि आप उस चैप्टर को लेकर के भी आप रूम बना सकते हैं कि इसके लिए रूम बनाया जा रहा है। देखिए यहाँ पे और क्या है, सब्जेक्ट भी दिया हुआ है, तो आप उस सब्जेक्ट मैटर को भी ले सकते हैं। जैसे कि रूम नंबर 1 के लिए हम बनाना चाहते हैं, या इस जगह पे आप क्लास 10th भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ये क्लास नेम जो लिखा हुआ है साइंस क्लास। यहाँ पे और एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे अगर आप क्लास डिवाइड भी कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैं 10th क्लास के लिए बनाना चाहेंगे तो हम यहाँ पे साइंस क्लास
क्लास 10th लिख देंगे तो जब भी हमको सामने में हमारा दिखेगा वो क्लास 10th के रूप में दिखेगा। और ये जो रूम है, ये रूम नंबर 1 2 3 4 ऐसा भी ले सकते हैं, सेक्शन भी ले सकते हैं। और बात रही यहाँ पर सब्जेक्ट का, तो सब्जेक्ट में हम लोग यहाँ पे जैसे कि साइंस में आप बायो सेक्शन में जाते हैं, फिजिक्स में जाते हैं, मैथ्स में जाते हैं, और आप उसमें केमिस्ट्री में जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बायो का मान लिया बनाना चाहता हूँ, मैं इस तरह से बायो शॉर्टकट में लिख देता हूं मैं, ठीक है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। और ऊपर देखिए आपको एक क्रिएट दिखता होगा इस तरह से ब्लू कलर में, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर ये आपको दिख रहा है, ठीक है। तो आप उस क्रिएट को जैसे ही आप देंगे तो आपको एक फर्स्ट क्लास आपका क्लासरूम दिख जाएगा। देखिए अब हम टच करते हैं तो इस तरह से कुछ समय के अंतराल में, चूंकि ये ऑनलाइन सब होता रहता है इसलिए सारी क्लासेस ऑनलाइन होते हैं। आपको यही अच्छी बात है कि आपको अपना क्लासरूम कहीं भी मिल जाता है, ये सबसे अच्छी बात है। तो देखिए ये साइंस क्लास 10th का ए सेक्शन का आ गया। यहाँ पे देखिए शेयर विथ योर क्लास, ये है आपके पास। और उसके नीचे में लिखा हुआ है, देखिए स्ट्रीम लिखा हुआ है, क्लास वर्क लिखा हुआ है और पीपल लिखा हुआ है, ठीक है। आप क्लास वर्क देना चाहते हैं अब बच्चे को, तो इस तरह से आपको आपका स्क्रीन दिखेगा, इस प्रकार आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो आगे बढ़ने के लिए देखिए यहाँ पे प्लस हम अगर कर देते हैं तभी हमारे क्लास में आगे जो करने वाले हैं हम, वो हमको प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पे आप क्या देना चाहते हैं, यहाँ पे आपके सामने में दिख रहा है। आप क्वेश्चन देना चाहते हैं तो भी ठीक है, असाइनमेंट देना चाहते हैं तो भी ठीक है, और कुछ मटेरियल भी आप अपलोड करना चाहते हैं उसमें, वो भी ठीक है। जैसे कि आज आप जितने भी क्लास ले रहे हैं, हो सकता है आप कॉपी पेन का यूज करते होंगे, और उस मैंने पेज को आप अगर डालना चाहते हैं तो यहाँ पे मटेरियल के रूप में भी यहाँ पे डाल सकते हैं। असाइनमेंट हम लोग देते हैं, क्या है कि ना आजकल असाइनमेंट जो 20 नंबर का है उसको ऑनलाइन में भी कवर करना है, तो आप लोग असाइनमेंट कैसे दे सकते हैं ये देखिए। आप यहाँ पर देखिए टाइटल आया है, अब हम बायो का क्लास बना रहे हैं, तो इसमें रेस्पिरेशन को लेकर के हम लोग एक क्लास बना लेते हैं। रेस्पिरेशन पर लेकर के हम लोग इस चैप्टर टाइटल को दिए। अब इसमें डिस्क्रिप्शन पर क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन पर हम लोग क्वेश्चन, यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, जैसे कि फेफड़े का चित्र बनाना है, ठीक है। तब हम आप इसको देखिए मैं हिंदी में ही लिख लेता हूँ, फिर यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर देखिए 100 पॉइंट्स आप जितना देना चाहते हैं इस क्वेश्चन में आप यहाँ पे उसको दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 100 है तो आप इसको 0 करके अनग्रेडेड भी कर सकते हैं। अगर अनग्रेडेड कर देते हैं तो आप अपने मन से जितने मार्क्स का है उतना दे सकते हैं और इसको सेव करके आगे निकल सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर देखिए 100 नंबर के जगह पे मान लिया आप फेफड़े के एक चित्र को आप 10 नंबर देना चाहते हैं, तो इस तरह से यहाँ पे 10 नंबर दे करके 10 पॉइंट दे करके इसको आप सेव कर लीजिए। तो इस तरह से ये 10 अंक का ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए किसी को चित्र बनाने के लिए कितना समय का लगता है आप अनुमान लगा करके उसके समय को भी आप एकदम से फिक्स कर सकते हैं। डेट, किस डेट पे जाना चाहते हैं आप, किस डेट पे उसको करके सबमिट करना है, ये सब चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ड्यू जो लिखा हुआ यहाँ पे देखिए इस तरह से, यहाँ पे क्या करना है हमको डेट वहाँ पे निर्धारित कर देना है, जिस डेट को बच्चा हम लोगों को सबमिट करेगा उस डेट को निर्धारित कर देना है। तो यहाँ पर हम लोग डेट कर लेते हैं, जैसे कि मान लिया आज 23 तारीख है, आज ही नहीं मतलब हम 24 तारीख को हम लोग दे देते हैं इस पर डेट, और 24 तारीख को बच्चे को इसको सबमिट करना है। तो उसमें ऑप्शन ये है कि आप उसको समय अंतराल भी बता देंगे कि उसी समय वो लोग खोलेंगे या उससे कुछ समय पहले आप उसको पोस्ट करेंगे तो बता सकते हैं, या ऐसी दे करके भी आप टाइम पीरियड बता सकते हैं कि यहाँ पे टाइम ऑप्शन अगर आता है तो आप कितने बजे उसको करना है बच्चे को और कितने देर के लिए करना है ये उसको पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि मान लिया आप 12 बजे इसको रख देते हैं, 12 बजे दिन को इसको रखते हैं, तो इस तरह से यहाँ पे ओके कर देंगे तो 12 बजे PM में यह सेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने समय में उसको दिए जा सकते हैं और आप आगे क्या करेंगे देखते जाइए, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और बता दूं मैं, ये ऊपर में जो दिख रहा है आपको ये देखिए, यहाँ पर आप इसको टच करके कुछ अपलोड करना चाहेंगे आप अपने से, जो क्वेश्चन के रूप में हो सकता है या तो फिर कोई टॉपिक को अनसीन पेसेस के रूप में, जैसे अदर सब्जेक्ट में यहाँ पे आप लिखे हुए अपने पेज को उसमें क्या कर सकते हैं स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर के भी उसमें अपलोड कर सकते हैं, और इस तरह से आपका ये क्लासरूम बन जाता है, ठीक है। तो चलिए इतना करने के बाद आप यहाँ पर देखिए ये जो दिख रहा है इसको आप टच कर देंगे तो इससे असाइनमेंट क्रिएट हो जाएगा। आपका ये
सेक्शन क्लासरूम बन गया। अब आप इसको देख भी सकते हैं, नीचे देखिए लिखा है असाइनमेंट क्रिएटेड, सो उसको आप देख सकते हैं कि कैसे हुआ था। या तो फिर यहाँ पर टच कीजिए, देखिए ये इस तरह से टच करेंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट वर्क और इंस्ट्रक्शन आया हुआ है। तो इंस्ट्रक्शन पर आप टच करेंगे तो आपका ये इस तरह से देखिए क्लासरूम बन चुका है। ठीक है, अब आप इसके लिंक को बच्चों तक कैसे पहुंचाएंगे, देखिए यहाँ से हम लोग लिंक को शेयर कैसे करेंगे। तो यहाँ पर सेटिंग दिख रहा है, देखिए आपको ऊपर में ये सेटिंग दिख रहा है। आप जैसे ही इसको टच करेंगे आगे क्या मिलता है ये आपको देखिए आपको सामने में आता है इस तरह से अबाउट, और ये आपका क्लासरूम मिल गया। देखिए इसके जनरल, इसको आगे ऊपर तरफ इसको स्क्रॉल कीजिए तो आपको दो चीज मिलेगा यहाँ पर। एक देखिए ध्यान से, एक क्लास कोड और दूसरा लिंक। तो इस दो तरीके से यहाँ पे आप बच्चे को लिंक शेयर कर सकते हैं। तो ये लिंक को शेयर करना इजी होता है और ऐसे बच्चे क्लास कोड से के माध्यम से भी आपके क्लासरूम में एंटर कर सकता है, वो अपना सारा चीज़ देख सकता है। तो आप लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे शेयर का ऑप्शन आ रहा है, आप इसको जाएंगे ऐसे इस तरह से इसको टच करेंगे शेयर में तो आपको इस तरह से आपको आपका स्क्रीन दिखेगा। यहाँ पर देखिए कॉपी टू क्लिपबोर्ड लिखा हुआ है, आप इसको कॉपी टू क्लिपबोर्ड कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पे देखिए कॉपी टू क्लिपबोर्ड डिस्प्ले भी हो गया। अब आप इस लिंक को ले जा करके आप अपने, देखिए मैंने कॉपी इसलिए किया है कि आप इसको टेलीग्राम में भी डाल सकते हैं, आप इसको व्हाट्सएप में भी डाल सकते हैं और कोई अन्य माध्यम भी आप उसको यूज करते होंगे तो भी डाल सकते हैं। तो इसके आगे देखते रहिए आगे अब क्या करते हैं। तो आप देखिए जो हमने लिंक कॉपी किया था उसको अब क्या करेंगे, आप इसको सीधे चले जाइए आप व्हाट्सएप में, इस तरह से आप अपने चले जाइए व्हाट्सएप में और व्हाट्सएप में जा करके जिसको शेयर करना है आप उसको या बच्चों को अपना कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं एक जगह शेयर कर रहा हूँ ताकि हम लोग उसको भेज सकें, और किस तरह से भेजते हैं और उसका यूज कैसे करते हैं यहाँ पर देखिए ये मिल गया। यहाँ पे मैं टच करूँगा लॉन्ग टच तो यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन आएगा और ये देखिए हमारा क्लासरूम का जो लिंक है ये इस तरह से आप व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ये चला गया देखिए, ठीक है। अब वहाँ पर उस लिंक से मैं जिसके पास भेजा हूं जो भी बच्चा उसको देखेगा उस लिंक के माध्यम से कोई भी उस लिंक जिसके पास रहेगा हमारे क्लासरूम को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो देख रहे हैं आप इस तरह से आप अपना लिंक भेज करके क्लासरूम बना करके आप बच्चों को अपना असाइनमेंट और अन्य सारे क्वेश्चन भी दे सकते हैं। और धन्यवाद, आप लोग इस तरह से देखते रहिए। मैं बच्चों के लिए भी एक वीडियो बना करके जल्दी भेज दूंगा जिससे बच्चे भी कैसे आपके क्लासरूम को ज्वाइन करेंगे ये उनको पता हो जाएगा। और आप उस वीडियो को भी बच्चों तक जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग सीख सकें और आपकी क्लास का सही सदुपयोग कर सकें। धन्यवाद।